देखिए, आज का जो वीडियो है बाइक चालकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। अब एक गलती पर 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। बाइक चलाने वालों के लिए अब अलर्ट है भाई, नए नियम लागू हो रही है। गलती की तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। समझ रहे हो? आजकल हर गली मोहल्ले में एक ना एक बाइक और स्कूटी जो है जरूर मिल जाती है। आपने देखना होगा हर घर में, मान के चलो। समझ रहे हो? तो जितने भी मिडिल फैमिली है, जितने भी लोग हैं, अब सारे लोग बाइक लेने लगे हैं, कोई कोई स्कूटी लेने लगे हैं। तो भाई भारत में दो पहिया वाहन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला साधन बन चुका है। समझ रहे हो? खासकर छोटे शहरों और गांवों में। लेकिन इसी के साथ ही दुर्घटना की संख्या जो है लगातार दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है। बाइक बढ़ रहे हैं तो दुर्घटना की संख्या भी बढ़ेगी, आप लोग को पता ही है। तो भाई इसलिए अब सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर के सख्ती दिखाने शुरू कर दी है। और नया नियम, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या है नया नियम, समझ पा रहे हो? पूरा देखेंगे तो भाई बाइक है आपके घर में, चलाते हो, आपका भाई चलाता है, आपका पिताजी चलाता है, तो जरूर ये नियम को जानना है। पूरा वीडियो देखिए। देखिए, अगर आप भी बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, बहुत काम की है। पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं जिनका पालन नहीं करने पर भारी चालान जो है आपको किया जा सकता है, भारी चालान काटा जा सकता है। और क्या, जेल की नौबत भी आ सकती है। बहुत सारे बाइक तो थाने में सड़ जाता है रखे रखे। समझ पा रहे? उसका जो है बिल नहीं हो पाता है क्योंकि वो उसको नियम की जानकारी नहीं होती है, इस वजह से। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका बाइक अगर पकड़ा गया तो समझ लीजिए भाई अच्छा खासा पैसा, 5,000, 10,000, 20,000 लोगों को खर्चा हो जाता है, फिर भी बाइक नहीं छूटता है। समझ रहे हो? बाइक 1,00,000 का बाइक ही है, 20,000 पैसा खर्चा हो गया। अब देखिए यहां पे क्या है, तो बिना हेलमेट का बाइक चलाना भारी पड़ सकता है। समझ रहे हो? मतलब सबसे पहले बात करते हैं हेलमेट की। जो हेलमेट लोग पहनते हैं उसकी बात करते हैं। अगर आप बिना हेलमेट का बाइक चलाते हो तो आप पकड़े जाते हो तो आपको यहां पर 1,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? नहीं दोगे भाई तो गाड़ी थाने में चला जाएगा, उसी समय जुर्माना देना होगा। चालान कर देगा, उसी समय काट देगा। वो गाड़ी का नंबर आजकल खींचता है, चालान काट देता है। उसके बाद देखिए, उसके ऊपर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है? हेलमेट सिर्फ चालान से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा का अहम हिस्सा है। इसलिए हेलमेट सरकार बोलती है कि हर एक लोग, जितने भी लोग चाहे बाइक चलाए चाहे वह स्कूटी चलाए, कोई भी बाइक स्कूटी चला रहे हो, हेलमेट अनिवार्य है। हेलमेट आपको लगाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? और देखिए, इसलिए अब अगर बाइक निकाली तो हेलमेट जरूर पहनना पड़ेगा, ना बाद में आपको जब चालान होगा तो आपको पछताना पड़ सकता है। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा जुर्माना है। और देखिए, बिना लाइसेंस बाइक चलाना देश में अक्सर देखा जाता है, अक्सर। और कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक दौड़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग बिना लाइसेंस लिए बाइक चला रहे हैं। आधा आधी बिहार में हम देखते हैं, आधा आधी लोग तो बिना लाइसेंस का ही चलता है। सरकार उस पर जो है ट्रैफिक नियम का लागू पूरी तरीके से बिहार में नहीं है। गाड़ी जो है चला रहा, बिना हेलमेट का चल रहा है। चलो भाई, बिना हेलमेट लाइसेंस भी लोगों के पास नहीं है। बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस, बिना पॉल्यूशन का लोग चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा बताओ? आप खुद चल रहे होंगे। समझ रहे हो? हेलमेट और लाइसेंस, ये 2 चीज तो जरूरी है, बाकी चीजें रहे या ना रहे। लेकिन लोग तो यहां समझता नहीं है। समझ पा रहे हो? ये है। और देखिए, कुछ तो इतने लोग हैं, इतने मदहस हो जाते हैं कि नशे की हालत में भी सड़कों पर चलते हैं। शराब पी लिया है, बाइक चला रहा है। समझ रहे हो? अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो सीधे आपको 5,000 का चालान जो है आपका काटा जाएगा। 5,000। समझ रहे हो भाई? अगर आपका लाइसेंस पहले से सस्पेंड है तो फिर भी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका जुर्माना 10,000 तक पहुंच सकता है। मतलब पहले से लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है कोई कारण से, या तो बाइक में हेलमेट नहीं पहने हैं, या चालान आपका हुआ है, तो भाई 10,000 तक का आपको लगेगा। और तेज रफ्तार की गलती न करें। सड़कों पर तेजी से बाइक दौड़ाना अक्सर खतरनाक साबित हो सकता है। देखो, गाड़ी ज्यादा स्पीड से, अगर वहां कोई ट्रैफिक पुलिस है और वो कैमरा लगा के देख रहा है, आपका गाड़ी का स्पीड चेक कर रहा है, ज्यादा स्पीड है, तो उस पर भी आपको चालान लग सकता है। वो आपका गाड़ी का नंबर आ जाएगा, चालान काट देगा आपका। समझ पा रहे हो? आप कहीं जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, ऑनलाइन चालान काट देगा। ये चीजें हैं। कई बार यह देखते हैं बहुत सारे लोग सीधे अस्पताल पहुंचे। इसलिए नए नियमों में तेज रफ्तार वाहन चलाने पर यहां पर 2,000 तक का चालान तय किया गया है। अगर तेज गाड़ी चलाओगे तो 2,000 का चालान है।
बिना मतलब का तेज चला रहे हो। जैसे गाड़ी तेज कब चलाता है, कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गया है, मान लीजिए किसी कोई बीमार है पूरा सीरियस कंडीशन में, किसी को मतलब सांप काट लिया है या कोई भी रीजन है, तब आप स्पीड चलाए तो वहां पर आप रीजन दे सकते हो, वहां मेडिकल रिपोर्ट दिखा सकते हो कि देखो हम इस गाड़ी को इसलिए स्पीड चला रहे थे कि हम जो है यहाँ पर ये आदमी मतलब सीरियस कंडीशन में इसको मेडिकल पहुंचाना था, इसलिए हम गाड़ी स्पीड चला रहे थे। तो वहां रीजन दे पाओगे तो उस चालान से बचा जा सकता है, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रीजन रहेगा तब, लेकिन रीजन ही नहीं रहेगा बिना मतलब का, आप ऐसे ही तो दुनिया में सबको काम रहता है, तो सब कोई गाड़ी स्पीडे चलाएगा। गाड़ी जो चलने का होता है वो एम्बुलेंस को मिलता है कि वो फटाफट अपना लाल बत्ती दिखावेगा, फटाफट हॉर्न सायरन बजाएगा, वो चला जाएगा। आपके लिए वो नहीं है, समझ पा रहे हो? वो उसको मिलता है जो कि मेडिकल कंडीशन है, जो इलाज के लिए किसी को ले रहा है सीरियस कंडीशन में, तो वो लाल बत्ती बजाएगा, सोचो, और वो स्पीड से निकल जाएगा, वो एम्बुलेंस को मिलता है। समझ पा रहे? मेडिकल कंडीशन में आपको मान लीजिए एम्बुलेंस नहीं मिला, आपकी गाड़ी में भी अगर है तो आप भी स्पीड से निकल सकते हो, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी स्पीड की वजह से। समझ रहे हो? नियम है, वो फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए ये चीज है, तो यहां पर आपका 2000 का चालान तय किया गया। तो ये बेहतर यही है कि गाड़ी धीरे से चलाए ताकि खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी कोई खतरा न हो। समझ पा रहे हो? और देखो शराब पीकर गाड़ी तो मत एकदम नहीं चलाए भाई। शराब, बहुत सारे लोग शराब पी लिया, गाड़ी चला रहा है, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाएगा, पता नहीं, गाड़ी काटा दिया 80-90 पर गाड़ी चला रहा, ये नौबत है। और देखिए दूसरों को भी कोई खतरा न हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और देखो शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा होता है। अगर आप शराब पीकर बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस ने अगर आपको पकड़ लिया तो समझ लीजिए आपकी जेब पर सीधा 10,000 का बोझ पड़ सकता है। एक तरीके से बोझ भंडारा 10,000 का लग जाएगा भाई, लेकिन चालान काट देगा 10,000 का। और यह गलती सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सड़क पर चल रहे हर इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और इसलिए मेरी भी आप लोगों से सलाह है, कभी भी नशे की हालत में गाड़ी जो है न चलाएं। नाबालिग जो है बाइक कभी न चलाएं, ये समझ लो। नाबालिग अगर गाड़ी चला रहे हो तो भाई उसका चालान अलग होगा, समझ रहे हो? और देखो कई बार देखा गया है बच्चे बिना लाइसेंस का बाइक या स्कूटी चला रहे होते हैं, उसके वो लाइसेंस बनाए हुए नहीं होते हैं, तो भाई नाबालिगों के हाथ में वाहन देना कानूनन जुर्म है। ये चीजें समझिए। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसके अभिभावक को 25,000 का जुर्माना है। समझ पा रहे हो? कितना? 25,000 का, और 3 साल की सजा भी हो सकती है। अभिभावक को लगेगा 25,000 का जुर्माना और 3 साल का जेल की सजा भी हो सकती है। वो ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर सकता है, वो क्या लगाएगा उस पर डिपेंड है। समझ पा रहे हो? तो नाबालिग मतलब कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है उसको आप बाइक न दे, स्कूटी न दे चलाने। समझ पा रहे हो? उसके लिए अलग से नियम कानून है, आरटीओ का अलग रूल है, वो अलग से हम आपको किसी वीडियो में बताएंगे। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए इतना ही नहीं, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। और आने की यह मामला सिर्फ चालान तक ही सीमित नहीं है कि भाई चालान भर देंगे हम, ऐसा मत समझिए। 3 साल का सजा भी है। और देखिए बल्कि पूरे परिवार पर असर डाल सकता है। और देखिए नई गाइडलाइंस के मुताबिक पहने सेफ्टी गियर, सेफ्टी लेंस, सेफ्टी जो आपका हेलमेट होता है उसे तो पहनना ही पहनना। और सजा पिता को होगा, जो गाड़ी जिसके नाम से रहेगा, बाइक जिसके नाम से रहेगा। उसके बाद देखिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह भी कहा है सिर्फ हेलमेट ही नहीं बल्कि बाकी सेफ्टी गियर जैसे जैकेट्स, ग्लव्स, हाथ में ग्लव्स होता है ना, ग्लव्स, और सही कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। जूता, मोजा सब पहना होना चाहिए। समझ रहे हो? और देखिए इससे किसी भी हादसे के समय शरीर को चोट लगने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अगर जूता पहने तो पैर में चोट ज्यादा नहीं लगेगा, हेलमेट पहने तो माथा में ज्यादा चोट नहीं लगेगा, ग्लव्स पहने तो हाथ में कम चोट लगेगा। समझ रहे हो? अगर आप सिर्फ चालान से बचने के लिए हल्के या गलत सेफ्टी गियर पहनते हो या काफी आपकी सेहत के लिए यह खिलवाड़ होगा। समझ, इस पर भी चालान पुलिस कर सकती है। और देखिए छोटे शहरों में भी होगी सकती है। अब ट्रैफिक नियमों का पालन सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों, कस्बों में भी जो है सख्ती से जो है किया जा रहा है, सख्ती से इसका पालन हो रहा है। और देखिए ट्रैफिक पुलिस अब रूटीन चेकिंग करेगी और जो भी नियम का होगा नजरअंदाज वो नहीं करेगा, पकड़ेगा जरूर। और देखिए उसे बिना रियायत चालान थमा दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हो? और यह बात समझना जरूरी है, ट्रैफिक के यह नियम जो है हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम लोगों की सुरक्षा है ना, हेलमेट पहनेंगे तो हमारा सर कोई भी चीज से जोखिम होने से बचेगा।
बहुत सारा हद तक बचा। बहुत सारे लोग बिना हेलमेट का चलते हैं। आज कोई 4 व्हीलर में चल रहा है बिना सीट बेल्ट लगाए हुए वो चल रहा है, लगता है उसको कुछ होगा ही नहीं। समझ रहे हो भाई, ऐसा नहीं करना है। ट्रैफिक नियमों का पालन आपको करना है। और देखिए, और न सिर्फ चालान वसूलने के लिए, हर साल हजारों लोग सिर्फ लापरवाही के चलते अपनी जान को गंवा रहे हैं। हजारों, कितने लोग एक्सीडेंट हो रहा है, कितने लोग यहां पर अपनी जान को दे रहे हैं, इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और क्या, जान तो गंवा बैठे हैं, इसलिए जरूरी है हम खुद को जागरूक बने और अपने परिवार व दोस्तों को भी ट्रैफिक नियमों का अहमियत बतावें। अगर आपके घर में बच्चे हैं, भाई आपसे छोटे, तो उसको सलाह बताएं कि भाई जब भी गाड़ी चलाओ हेलमेट पहन के चलाओ, जूता पहन के चलाओ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। समझ रहे हो, लाइसेंस जरूरी है। आरटीओ में जाके लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, टेस्ट दो, वहां पर लर्निंग लाइसेंस के लिए, उसके बाद आपका फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस डीएल के लिए अप्लाई करो। उसके बाद वहां पर टेस्ट होता है, टेस्ट देना, फिजिकल टेस्ट होगा वो देना है आपको। समझ रहे हो, वहां पर स्लॉट बुकिंग होगा, उस हिसाब से जाके आपको लाइसेंस बनाना है। उसका पूरा प्रोसेस हम अलग से तरीके से बताएंगे, क्या होता है नहीं होता है, किस तरीके से लाइसेंस सभी का बनता है, चाहे वो 50 साल का हो चाहे वो 60 साल का, सबका बनता है। उसका अलग से हम वीडियो बना के आप लोग को बताएंगे। और देखिए, ये चीजें तो हो गया, इसलिए जरूरी है आप लोगों को ये चीजें करना। साथियों, ट्रैफिक नियमों का अहमियत समझे आप लोग। और देखिए, अगर आप बाइक या स्कूटी चलाते हो तो जो है अब समय आ गया है कि नियमों का पालन पूरी जिम्मेदारी से आप लोग करें। समझ रहे हो, और जिम्मेदारी से करें, हेलमेट पहने, लाइसेंस साथ में रखें, शराब पीकर गाड़ी कभी न चलाएं, ये चीजें ध्यान रखें। अगर आपने शराब पिया है तो भाई गाड़ी मत चलावे, किसी दूसरे को चलाने दे दे, या तो उस समय मत जाए, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। शराब का कोई भरोसा नहीं है। और देखिए, बच्चों को वाहन चलाने से रोके, बच्चे 18 साल से उसको वाहन चलाने न दे। समझ पा रहे हो, कभी भी नहीं, क्योंकि इसका ये फिर नियम का उल्लंघन हो जाएगा। और देखिए, वरना ये छोटी छोटी गलतियां कभी भी बड़ी जो है मुसीबत को सामने ला सकता है। समझ पा रहे हो, लोग चालान से बचने के लिए जो है ये सब जा रहे, चालान भर देंगे, क्या होगा क्या होगा, भाई दुर्घटना हो जाएगा, उसका क्या होगा। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया, बताया आप लोग को सावधानी बरतने के लिए। आप लोग जितने भी घर में गाड़ी है, सब गाड़ी का कम से कम हेलमेट और लाइसेंस जरूर रखें। समझ रहे हो, ये चीजें होनी चाहिए। और गाड़ी जो है 15 साल से ऊपर गाड़ी को उसको अथी कर दो, फिर दूसरा गाड़ी लो। कोई भी गाड़ी 15 साल तक ही सही रहता है, उसका रजिस्ट्रेशन 15 साल तक ही होता है। फिर गाड़ी का कंडीशन देखता है, अगर अच्छा है तो 5 साल के लिए रिन्यूअल होता है, नहीं होता है तो फिर नहीं करता। समझ पा रहे हो, कंडीशन में रहेगा तो होगा। इसी बात के साथ इस वीडियो में हम ये जानकारी दी, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जरूर कर लेना। लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर देना, और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देना, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिले। जरूर क्लिक करना और लाइक कर देना, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। धन्यवाद।